बिहार में बीजेपी ने सबसे बड़ा फैसला लिया और भाजपा के फैसले ऐसे ही चौंकाने वाले होते हैं। नितिन नवीन को इतने बड़े पद पर बिठाया और अगले लोकसभा के लिए अपना जो फील्डिंग है सेट कर लिया। इसके बाद बंगाल चुनाव उसके पहले है, उसके लिए भी सब कुछ सेट कर लिया। नितिन नवीन को इतना बड़ा पद देना, देखिए इसकी चर्चा भी नहीं थी, इसकी भनक भी नहीं थी, इवन नितिन नवीन को खुद भी नहीं पता था और ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको दे दी गई। लेकिन विपक्ष भी अब एक बड़ा खेल करने जा रहा है। देखिए तेजस्वी यादव फिलहाल अभी पटना में नहीं है, बिहार में नहीं है, लेकिन बिहार में चल रही राजनीतिक गतिविधियों पर उनकी नजर है। तेजस्वी यादव यूं ही नहीं चुपचाप बैठे हुए हैं, बिहार में बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं। बिहार में क्या कुछ हो रहा है इसको लेकर विपक्ष बहुत एक्टिव है और लगातार सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल जवाब कर रही है। अब देखिए मैं आपको बताती हूं कि आरजेडी ने क्या कहा है। देखिए आरजेडी का ट्वीट, भाजपा नीतीश सरकार की अफसरशाही को नमन है। बिहार का समस्त लोकतांत्रिक ढांचा और सभी सत्तारूढ़ जनप्रतिनिधि अफसरशाही के समक्ष नतमस्तक हैं, क्योंकि भाजपा और नीतीश कुमार के सौजन्य से बिहार सरकार को तो अफसर ही चला रहे हैं। मनमानी तो अफसरों की ही चलती है और लाभार्थी भी अफसर ही तो हैं। पूरी व्यवस्था ही मानो अफसरों के लिए ही है, जनप्रतिनिधि और जनता तो व्यर्थी है। ये जो है आरजेडी के तरफ से ट्वीट किया गया है और ऐसे में आरजेडी लगातार ट्वीट कर रही है और नीतीश कुमार को लेकर जो है वो सवाल खड़े कर रही है और भाजपा सरकार को। देखिए आरजेडी, जैसे ही जदयू की तरफ से ये दावा किया गया कि आरजेडी जो है उनके विधायक हमारे संपर्क में है, वैसे ही आरजेडी ने कह दिया कि बिहार में फिर खेला होगा और 14 जनवरी के बाद नीतीश कुमार इधर आ जाएंगे। ये मृत्युंजय तिवारी का बाइट था, उन्होंने ही कहा था कि आरजेडी कि अगर वो नीरज कुमार ऐसा बोल रहे हैं तो उनके भी कुछ विधायक इधर है और खेला तो होगा, नीतीश कुमार इधर आ सकते हैं। और तेजस्वी की चुप्पी को लोग उनकी कमजोरी समझ रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि तेजस्वी यादव फिलहाल अभी चुप है तो बिहार में जो है वो सब कुछ एकाएक सत्ता पक्ष का है, लेकिन ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी, साथ ही महागठबंधन के सब लोग एक बड़ी प्लाटिंग में हैं और ये प्लान करने में जुटे हैं कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन जो हो रहा है, बिहार के लोगों को यूं सताया जा रहा है, इस पर कैसे आंदोलन करना है, घर घर पहुंचना है और जनता को यह बताना है कि आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, आपको न्याय मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन हो रहा है उससे कहीं ना कहीं बिहार में एक गुस्सा है। लोग सोच रहे हैं कि हमने जिनको चुन करके सत्ता में भेजा, जिनको बिठाया, वही फिर हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसे में इन सभी चीजों की प्लानिंग कर रहे हैं तेजस्वी। फिलहाल आरजेडी का ये ट्वीट है जिसमें आरजेडी कहना चाह रही है कि जो भी है सब अफसर ही है, जनता और जनप्रतिनिधि तो व्यर्थी हैं। बिहार में क्राइम जो हो रहा है उस पर भी आरजेडी बहुत सख्त है, क्योंकि सम्राट चौधरी के पास अब गृह मंत्रालय है। पहले तो ऐसा आरजेडी कहती थी कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, लेकिन अब आरजेडी जो है वो इल्जाम लगा रही है सम्राट चौधरी पे कि सम्राट चौधरी तो इतनी मीटिंग कर रहे हैं पुलिस के साथ, अधिकारियों के साथ, फिर क्यों नहीं बिहार में अपराध जो है ऐसे रुक रहे हैं। हालांकि मैं किसी पर सवाल नहीं खड़े कर रही हूं, जो आरजेडी कह रही है वो आप तक पहुंचा रही हूं। आरजेडी का ये कहना है कि गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी ने अपने पास ले लिया, फिर भी बिहार में लगातार अपराध हो रहे हैं। और आरजेडी का ये ट्वीट जो है वो आप देखिए किस तरीके से जो है आरजेडी ये ट्वीट करके जो है वो नीतीश कुमार और बीजेपी को घेरना चाह रही है। आपने देखा कि भाजपा ने किस तरीके से जो है वो एकाएक बड़ा बदलाव किया अपनी पार्टी में और साथ ही नितिन नवीन को इतने बड़े पद पर बिठा दिया। फिलहाल नितिन नवीन का बयान आया है, अब आप उनकी बात करें। क्या कहेंगे? पिताजी को याद किया 20 वर्ष पहले पिताजी के निधन के बाद पार्टी ने मुझे मौका दिया, पार्टी ने आशीर्वाद दिया कि मैं कार्यकर्ताओं के साथ काम को सीखते हुए हम लोग इस स्थान पे पहुंचे हैं। और मेरा ये मानना है कि पिताजी का आशीर्वाद, उनके जो सोच थी, उनके जो विचार थे, पार्टी को हमेशा आगे माँ के समान समझना, देश को हमेशा ऊंचाइयों पर रखना और खुद को हमेशा उसके पीछे रखकर काम करना,
मेरा मानना है कि पार्टी के उस ध्येय को, पिताजी के उस सोच को हम लोगों ने प्रयास किया कि उस ध्येय से काम करे और पार्टी ने उसी का आशीर्वाद दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आज के दिन अपने पिता को नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद जो मिला है उसके को और उनका जो सम्मान रहा है उसको और बढ़ाने का प्रयास करूंगा। पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पे आगे ले जाने को लेकर के कुछ आपने रणनीति तैयार की? बड़ी जिम्मेदारी अभी देखिए, अभी तो कई चीजें हैं, मैं तो सब पे विषय पे बताऊंगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आज एक एक गांव में, एक एक कस्बे में विकास भी पहुंचा, भाजपा का भी विस्तार हुआ और आम जनमानस जिस पार्टी को लोग कहते थे कि इसकी पार्टी है, आज गरीबों की पार्टी बनकर भाजपा खड़ी हुई। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको भाजपा ने, एनडीए गठबंधन ने विकास की योजनाओं से छुआ नहीं। जो हमारे विचार शख्सियत रहे दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने जिस प्रकार से अंत्योदय के बात को किया और विचार को आगे बढ़ाया, उस अंत्योदय को माननीय अटल बिहारी, हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आगे बढ़ाया और फिर हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने हर गांव और कस्बे तक अंत्योदय के उस संकल्प को आगे बढ़ाया। बंगाल चुनाव को किस तरीके से देखते हैं नितिन जी? कितनी बड़ी चुनौती? और देखिए, बंगाल हो, यूपी हो, असम हो, बिहार, भाजपा का कार्यकर्ता हर दिन चुनाव के लिए तैयार रहता है। यही भाजपा की खूबसूरती है और मैं मानता हूं कि बाकी लोग चुनाव में काम करते हैं, भाजपा का कार्यकर्ता 24/7 काम पार्टी करता है। के युवा जो है आपको आइडियोलॉजी मान रहा है नितिन जी, क्या कहेंगे युवा साथियों के लिए? क्या संदेश होगा? युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश है। युवाओं के लिए मैं बस यही कहूंगा कि अपने काम पर विश्वास कीजिए। राजनीति शॉर्टकट का नाम नहीं है, राजनीति लंबी रेस है, उसमें धैर्यपूर्वक मेहनत करते हुए, परिश्रम करते हुए आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। बिल्कुल सफलता मिलेगी। क्या कहेंगे? पिताजी को याद किया। 20 वर्ष पहले पिताजी के निधन के बाद पार्टी ने मुझे मौका दिया, पार्टी ने आशीर्वाद दिया कि मैं कार्यकर्ताओं के साथ काम को सीखते हुए हम लोग इस स्थान पर पहुंचे हैं और मेरा ये मानना है कि पिताजी का आशीर्वाद, उनके जो सोच थी, उनके जो विचार थे, पार्टी को हमेशा आगे माँ के समान समझना, देश को हमेशा ऊंचाइयों पर रखना और खुद को हमेशा उसके पीछे रखकर काम करना। मेरा मानना है कि पार्टी के उस ध्येय को, पिताजी के उस सोच को हम लोगों ने प्रयास किया कि उस ध्येय से काम करे और पार्टी ने उसी का